हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मेह कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ने एनालिस्ट की 66 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.nabfid.org, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपका एनालिस्ट ग्रेड की रहेगी, यानी कि ये आपकी ऑफिसर्स लेवल की पोस्ट रहेगी। डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो अलग अलग डिपार्टमेंट में जो आपकी भर्ती की जाएगी, जैसे आपका लैंडिंग ऑपरेशंस में, एचआर में यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज में, रिस्क मैनेजमेंट में, लीगल डिपार्टमेंट में, कंप्लायंसेस डिपार्टमेंट में, आईटी डिपार्टमेंट में। इसके अलावा जो अदर्स कई डिपार्टमेंट है जहां आपकी भर्ती की जाएगी। ये आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर बेसिस जॉब रहेगी। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। टोटल वैकेंसी जो है 66 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आपका अगर जॉब लोकेशन की बात करें यानी कि आपका सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका ऑल ओवर इंडिया में जहां जहां बैंक के यूनिट्स हैं, ब्रांचेस हैं, वहां आपकी जो है कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। और अप्लाई की अगर बात करें तो आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा और ऑफलाइन जो है आपका किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 26 अप्रैल 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 19 मई 2025। तो 19 मई 2025 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो ये आपका जो है मई या जून 2025 में जो है आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ये आपका टेंटेटिव है। एडमिट कार्ड जो आपका रिटर्न एग्जाम की डेट आएगी उससे आप जो है एक हफ्ते पहले जो अपना जो है एडमिट कार्ड इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 800 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप्ड अगर इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 100 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी वो ऑनलाइन आपको पेमेंट करनी होगी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी आपका वहां पर जो है पेमेंट मोड होगा उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो ये आपकी जो है पोस्ट वाइज वरीज करेगी। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट के लिए जो है अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसमें जो आपके पास जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बैचलर डिग्री, या आपने मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में कर रखी हो, या आपने इंजीनियरिंग डिग्री, या फिर आपने बिजनेस मैनेजमेंट में डिग्री ले रखी हो, या फाइनेंस में डिग्री ले रखी हो, या आपने लॉ की डिग्री आपके पास हो। यानी कि बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एमटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एमई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एमबीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एमसीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एलएलएम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, सीए या आईसीडब्ल्यूए आपने कर रखा हो, या पीजीडीएम आपने कर रखा हो। यानी कि आप जो है अपनी पोस्ट के हिसाब से जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है उसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 32 साल रखी गई है। 21 और 32 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं जैसा आपका एससी हुआ, एसटी हुआ, ओबीसी हुआ,
उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो होगी वो होगी आपकी रिटन एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे उसके लिए सेकंड स्टेज होगी वो होगी आपका इंटरव्यू की, यानी कि इंटरव्यू के लिए उसे कॉल किया जाएगा। जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे थर्ड स्टेज होगी उसके लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया वो सारे ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की होगी, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट है या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की अगर बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो ये आपका ऑनलाइन आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। क्वेश्चंस का जो पैटर्न होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे आपके 80 क्वेश्चन रहेंगे और ये मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 मार्क्स के आपके रहेंगे। टाइम जो दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो रॉन्ग आंसर के लिए आपका नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें रखा गया है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होगा। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो ये था आपका एग्जाम पैटर्न। अब बात करते हैं हम सिलेबस के, यानी कि ये आपका जो है कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो एग्जाम आपका जो पेपर होगा वो 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस होंगे आपके रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होंगे। दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चंस होंगे, डाटा एनालिसिस से क्वेश्चंस होंगे, इसके अलावा इंटरप्रिटेशन से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। ये तो आपका सेक्शन ए में रहेंगे। अब सेक्शन बी की अगर बात करें तो सेक्शन बी में जो रहेंगे वो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि जो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, जो आपका जो है सब्जेक्ट्स है, लिवन डिसिप्लिन से जो आपके क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, यानी कि आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेक्शन बी में। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है सैलरी एंड अलाउंसेस की। सैलरी अलाउंसेस की अगर अब बात करें तो एज पर बैंक नॉर्म्स जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो आपको सैलरी प्लस आपको जो है अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स सारे दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि जो आपकी ये 66 वैकेंसीज है इनको अगर हम कैटेगरीज वाइज डिवाइड करें, यानी कि ब्रेक डाउन करें कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज जो है रिजर्व रखी गई हैं, तो इसमें जनरल वालों के लिए 28 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, ओबीसी वालों के लिए 22, एससी वालों के लिए 7, एसटी वालों के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 6 वैकेंसी जो है रिजर्व रखी गई है। इस तरीके से आपकी 66 वैकेंसी जो है फिल की जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो अपने रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें सबसे पहले जो आपके जो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है, जैसे 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो आपकी जो प्रोफेशनल डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री जो है आपकी, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे वो आपने ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। इसके अलावा अगर आपके पास किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपका जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन रिलेवेंट डिपार्टमेंट से या रिलेवेंट आपके जो है अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि SC ST OBC का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो है इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसा कि स्टार्टिंग में हमने बताया था पूरा प्रोसेस जो है ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट nabfid.org पे विजिट करना है। जब आप हम विजिट करेंगे, होम पेज पर पहुंचेंगे, वहां कैरियर वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। वहां आपको क्लिक करने के बाद जो है
आपको लिंक मिलेगा क्लिक हियर टू रजिस्टर के लिए। यानी कि अगर यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के अपना जो है पर्सनल डिटेल्स प्लस अपना वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर करा लेना है, यानी कि यूजर नेम पासवर्ड जनरेट करना है जो कि आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर करा रखा है तो आपका जो यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि जो क्रेडेंशियल है आपके, उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपनी पूरी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, ये सारी डिटेल जो है रिक्वायर्ड डिटेल्स वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी होगी। जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो एकेडमिक है चाहे वो आपकी प्रोफेशनल डिग्री है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको स्कैन कॉपी करा करके अपलोड करने हैं। इसके साथ साथ पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से जो है यानी कि डायमेंशन के हिसाब से जो है आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका मेक पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट मोड है वहां पर उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपोजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस डिपोजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि फॉर्म को अपलोड करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले जो है एक बार आपको रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के जो आपने डिटेल्स फिल की है उससे पूरा आपको एक बार चेक कर लें। अगर किसी तरह का कोई मिस्टेक किया है तो रिव्यू में आप उसे करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद इस बात का ध्यान रखें उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 26 अप्रैल 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 19 मई 2025। तो 19 मई 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।